हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूजीसी नेट में यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी यूनिट के प्रकाशन वर्ष और जिसमें ये संग्रहित है वो लेके आई हूँ। तो आप सभी के लिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न जो है इसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो चाहे कहानी पर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए, उनको क्रमानुसार लगाना, ये जो कालक्रम अनुसार लगाना आता है, स्पेशली उपन्यास पर पूछा ही गया है। तो कई सारे अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपके सिलेबस में लगे गए जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि है उनको क्रमानुसार लगाना आता है। और क्रमानुसार आप तब लगा सकती हैं जब आपको इनके प्रकाशन वर्ष पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूनिट 5 लिया है जो कि हिंदी कविता है, और इसमें देखिए मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये अज्ञे जी की कविताएं हैं, हरी घास पर क्षण भर, और ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। अगला है कलगी बाजरे की, ये भी उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। अगली कविता है यह दीप अकेला, ये उनके काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अगली कविता है असाध्य वीणा, ये उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है और 1961 में जो है ये प्रकाशन वर्ष है इसका। अब आपको जो डीपली पढ़ना है तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, प्रश्न इससे ज़रूर बनता है। जो कविता में कुछ भी उठा के दे देंगे तो वो यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार, ये उनके काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार में संकलित है और प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। आगे जो है नागार्जुन जी की कविताएं हैं। नागार्जुन की सबसे पहली कविता है कालिदास। इसमें जो है आपके बीच के भी प्रश्न बनते हैं और मैंने कालिदास के ऊपर प्रश्न उत्तर भी करवाया था, कालिदास कविता के ऊपर। तो एक बार उस प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी ताकि आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है। अगली कविता है बादल को घिरते देखा है, ये उनके काव्य संग्रह युग धारा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। अगली कविता है मनुष्य हूँ, ये उनके काव्य संग्रह युग धारा में संकलित है। अगली कविता है अकाल और उसके बाद, ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अगली कविता है खुरदरे पैर, ये उनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। अगली कविता है शासन की बंदूक और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के काव्य की। कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है? तो इनकी पहली कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, जिसका काव्य संग्रह है निर्जा और इसका प्रकाशन वर्ष है निर्जा का 1934 ईस्वी। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो अब यहाँ से भी प्रश्न जो है अधिकतर पूछे गए हैं, डीपली वाले प्रश्न। अगला है फिर विकल है प्राण मेरे, ये उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला है यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, ये उनके काव्य संग्रह दीप शिखा में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी कविताएं जो आपको पढ़नी है वो है प्रथम रश्मि, जो उनके काव्य संग्रह वीणा में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1919 ईस्वी। तो ये भी आप थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इनकी कविता है परिवर्तन, ये भी डीपली पढ़ लीजिएगा, व्याख्या पढ़ लीजिएगा और व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो पढ़ लीजिएगा। और ये उनके काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी। अगला है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अब यहाँ पे निराला जी की कविताएं हैं। तो इनकी कविता है जूही की कली, ये 1923 में अनामिका में संकलित है
और उसके बाद जो है इसको 1929 में परिमल में संकलित कर दिया गया था और इसका प्रकाशन वर्ष है जूही की कली का 1916 ईस्वी। जागो फिर एक बार, तो ये उनके काव्य संग्रह परिमल में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अगली कविता है सरोज स्मृति। इसको आप डीपली पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो है बनते हैं। और सरोज स्मृति में सरोज स्मृति को क्या क्या कहकर संबोधित किया गया है ये पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था, तो इस तरीके के प्रश्न जो है इससे पूछे गए थे, तो पढ़ लीजिएगा। और ये उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। अगली कविता है राम की शक्ति पूजा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं। इससे काफ़ी अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। स्पेशली बात करें तो पंक्तियाँ पूछी जाती है, कौन सी पंक्तियाँ हैं, किसने किससे ये पंक्ति कही है, तो इस पर ये प्रश्न ज़रूर आता है। तो इस पंक्तियों को ज़रूर पढ़िएगा। 312 पंक्तियों की एक कविता है लेकिन ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। लंबी कविता के अंतर्गत ये आता है। ये उनके काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगली कविता है कुकुरमुत्ता। ये उनके काव्य संग्रह कुकुरमुत्ता में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। अगली कविता है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ये उनके काव्य संग्रह अर्चना में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1950 ईस्वी। तो यहाँ आपको 2 कविताएं जो है वो विस्तार पूर्वक जो है पढ़ना है और स्पेशली ये राम की शक्ति पूजा से तो एक प्रश्न ज़रूर आता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 6 की, जो कि आपका हिंदी उपन्यास से संबंधित है। तो पहला है देवरानी जेठानी की कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। अगला है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। तो परीक्षा गुरु के ऊपर तो आपको अलग से भी प्रश्न कितनी बारी परीक्षा में पूछ दिया गया है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1882 ईस्वी। अगला है गोदान प्रेमचंद कृत। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। शेखर एक जीवनी, इसका भाग 1 आपको पढ़ना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 और कहीं कहीं 41 भी दिया हुआ है। और पिछली बार की परीक्षा की बात करूं तो इसके जो भाग हैं, भाग 1 में जो आगे इसके 4 भाग हैं उन चारों भागों का मिलान जो है आपस में करना था। तो इसके जो भाग हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई है वो मिलान करना था, तो इसको इस प्रकार से ज़रूर देखिएगा। अगला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अगला है मैला आंचल 1954 ईस्वी। तो मैला आंचल में जो मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं वो है, इसका प्रकाशन वर्ष हो गया, मैला आंचल का जो कथन है वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो है पात्र से प्रश्न आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट जो है आती है। मैला आंचल में किस गांव का वर्णन है ये अधिकतर पूछा गया है। अगला जो है वो है झूठा सच, 2 भागों में है, पहला 1958 और दूसरा 1960। अब इसमें जो प्रश्न आया था लास्ट टाइम कि झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है। अगला है राग दरबारी, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। अगला है आपका बंटी 1971 ईस्वी। अगला है मानस का हंस 1972 ईस्वी। और अगला है धरती धरना अपना 1972 ईस्वी। तमस 1973 ईस्वी। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी। तो इनसे भी छोटे छोटे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 हिंदी कहानियों के बारे में। तो इसमें एक टोकरी भर मिट्टी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी। और इसमें जो है प्रकाशन वर्ष के साथ आपको इनकी जो जिस पत्रिका में छपी थी वो भी देखना है। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। अगला है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी और इस सरस्वती पत्रिका में। दुलाई वाली 1907 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में। दुनिया का अनमोल रतन 1907 या कहीं 1908 दिया हुआ है, ये ज़माना पत्रिका में है। कानों में कंगना 1913 ईस्वी और ये इंदू पत्रिका में। उसने कहा था 1915 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में। आकाशदीप कहीं 1928 है कहीं 1929 है, तो दोनों ही ठीक रहेंगे जो भी ऑप्शन में होगा। और अगला है अपना अपना भाग्य 1929 ईस्वी और ये छपा था विशाल भारत में। अगला है ईदगाह 1933 ईस्वी और ये छपा था चांद पत्रिका में। गैंग्रीन जिसको रोज़ नाम से भी संकलित किया गया, ये 1908 में और ये छपा था उनके पहला पाठ काव्य संग्रह में।
संकलित है। ये पहला पार्ट काव्य संग्रह जो है उसमें संकलित है। अगला है राही 1947 ईस्वी और ये छपा था हंस पत्रिका में। सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी, ये छपा था प्रतीक पत्रिका में। चीफ की दावत 1956 ईस्वी। परिंदे 1957 और कहीं कहीं 1960, दोनों ही प्रकाशन वर्ष इसके देख लीजिएगा और ये छपा था हंस पत्रिका में। दोनों ही इसका इम्पोर्टेंट है प्रकाशन वर्ष। राजा निर्बंसिया 1957 या 58 ईस्वी है कहीं कहीं। कोसी का घटवार 1957 ईस्वी कल्पना पत्रिका में। लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी कहानी पत्रिका में। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 ईस्वी अपरंपरा में छपा था। पिता 1965 ईस्वी। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 ईस्वी। अमृतसर आ गया 1971 या 73 ईस्वी हंस पत्रिका में। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, जो कि हिंदी नाटकों से संबंधित है। इनके प्रकाशन वर्ष तो ज़रूर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे इसको किसी भी प्रकार से, चाहे क्रमानुसार जो है किसी भी प्रकार से इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसको क्रमानुसार लगाना ज़रूर पूछा गया है और इसमें कथन भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपके नाटक से भी बन जाते हैं। तो भारत दुर्दशा, इनका क्रम अंक क्या है, सब कुछ पढ़ना है। 1880 ईस्वी। और अभी जो नया पैटर्न देखने को मिला है उसमें तो इसमें ये प्रश्न था कि अगर आपने इसको पढ़ रखा है तभी आप इनके प्रश्नोत्तरों को दे पाएंगे। ABCDE करके था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। अगला है अंधेर नगरी, प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। और चंद्रगुप्त में जो कथन है वो आप देख लीजिएगा, इससे कथन जो है पूछे गए थे। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी। आगरा बाजार 1954 ईस्वी। अंजो दीदी 1954-55 ईस्वी। अंधा युग 1955 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी। और इसमें जो है अलग से जो है आप मल्लिका का जो कथन है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अलग से भी मल्लिका के कथन पूछे गए थे। आधे अधूरे 1969 ईस्वी। बकरीद 1974 ईस्वी। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी। महाभोज 1982 ईस्वी। अब बात करते हैं यूनिट 9 जो कि हिंदी निबंधों पर आधारित है। दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884 ईस्वी। शिव शंभू के चिट्ठे 1905 ईस्वी, भारत मित्र पत्रिका में। कविता क्या है 1909 ईस्वी। मजदूरी और प्रेम 1912 ईस्वी। और पिछली बार इनका क्रम पूछा गया था कि इनका क्रम क्या है। शिव मूर्ति 1933 ईस्वी। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 ईस्वी। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973 ईस्वी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी। संस्कृति और सौंदर्य 1982 ईस्वी। उठ जाग मुसाफिर 2012 में। अब बात करते हैं अन्य गद्य विधाओं की यूनिट 10 से। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय। अब यहाँ पे तिब्बत यात्रा में जो क्रम है इसको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है संस्कृति के जो 4 अध्याय है तो चारों अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं में कौन कौन से चरित्र हैं, पात्र हैं, उनको पढ़ेंगे। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 क्या भूलूं क्या याद करूं। और बच्चन जी के जो आत्मकथाएं हैं उनका क्रम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। 1969 ईस्वी। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी। किसके जीवन पर आधारित है, किसने इसको लिखा है। और इससे संबंधित 1-2 और चीज़ें जो है कथन वाली से पूछ लेते हैं। एक कहानी यह भी सन 2007 ईस्वी। मुर्दैया 2010 ईस्वी। आप हुद्री 2015 ईस्वी। अब इससे तो अधिकतर मैं बताऊं तो इससे कथन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन दोनों टॉपिकों से जो है आपके कथन वाले प्रश्न ही आए हुए हैं। एक साहित्यिक की डायरी, इसमें जो ये क्रम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रम से प्रश्न आ गया था। इसके अलावा ठकुरी बाबा में चरित्र पूछा जाता है, पात्र पूछे जाते हैं।
देख लीजिएगा। फिर भोला राम का जीव, इसमें जो है भोला राम के जीव में आपके कथन या फिर जो है किसके प्रति कहा गया है या क्या व्यंग्य है, इस प्रकार के प्रश्न जो है इन दोनों टॉपिकों से आते थे। तो ये संपूर्ण यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक के जो प्रकाशन वर्ष थे उन सभी का संकलन था। आप जो है इंस्टाग्राम पे भी मेरी इन पोस्टों को देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी इसको पोस्ट किया है जितने सारे प्रकाशन वर्ष है। तो ये रहे, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।